दिल्ली में कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर होगी बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बनाएगी मुद्दा। अनुच्छेद 370 और सुरक्षा पर कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर 4 घंटे तक चली बैठक में बनाई गई रणनीति। मीटिंग में अमित शाह, राम माधव, किशन रेड्डी के साथ रविंद्र रैना, देवेंद्र राणा, कविंद्र गुप्ता और सुनील शर्मा भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सीएम योगी का हमला। कहा, यह अलायंस राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल। कांग्रेस अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को उजागर कर रही है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस जम्मू कश्मीर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस एनसी के घोषणा पत्र का समर्थन करती है? यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। कांग्रेस गडरियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पॉले ने कहा, सभी पोलिंग बूथ पर बुनियादी सुविधाएं हैं। 209 नए पोलिंग स्टेशंस बने हैं और 200 के करीब बूथों की लोकेशंस बदली गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा, पोलिंग बूथ्स पर बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था होगी। हर बूथ पर वेबकास्टिंग की भी सुविधा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने किया जोरदार स्वागत। अमित शाह 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे। इंटरस्टेट समन्वय, उग्रवाद और विकास पर चर्चा होगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई दूसरे नेता हुए शामिल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3 बजे संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के मुताबिक समारोह में 5 विषयों पर चर्चा की जाएगी। जाति गणना, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक न्याय होंगे अहम विषय। एमपी सरकार के जन्माष्टमी वाले आदेश पर बवाल। आरिफ मसूद ने कहा, शिक्षण संस्थानों को नहीं करना चाहिए टारगेट। स्कूलों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने पर सीएम मोहन यादव ने जवाब देते हुए कहा, 5000 साल पहले उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर श्री कृष्ण ने बताया था शिक्षा का महत्व। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा निकाली। लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने कहा, यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लोग अपने गली मोहल्लों से निकलकर मुझसे मिल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने में विफल रही बीजेपी। हमारी सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी। महंगाई को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, बिहार में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी। कब तक नीतीश कुमार पलटा पलटी का शिकार बिहार को बनाते रहेंगे? नौकरी के बदले जमीन मामले की सुनवाई पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा, लेकिन सभी जानते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को परेशान कर रही है सरकार। सपा और कांग्रेस पर मायावती ने निशाना साधा। ट्वीट कर लिखा, सपा और कांग्रेस की सोच आरक्षण विरोधी, स्वार्थ और मजबूरी में SC/ST आरक्षण के समर्थन में लोग बोलते हैं। मायावती ने कहा, SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब तक सपा और कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। इन लोगों से सजग रहने की जरूरत। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। सघन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को मिल रहा है परीक्षा केंद्रों में प्रवेश। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा पूरा हुआ। कीव से पूरी दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा, भारत कभी तटस्थ नहीं रहा, हम हमेशा शांति के पक्ष में रहे। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को एक मेज पर आने का प्रस्ताव दिया। राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा, शांति के प्रयास के लिए भारत हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार। पीएम मोदी के दौरे के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, यदि भारत अपना रुख बदल दे तो पुतिन जंग रोकने के लिए मजबूर होंगे। भारत के साथ व्यापार पर जेलेंस्की ने कहा, हम भारत के साथ डिफेंस या किसी और क्षेत्र के लिए भी बड़ी डील के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम के भारत आने के न्योते पर जताई खुशी। कहा, उनकी भारत यात्रा की योजना है। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। पोलैंड और यूक्रेन दौरे सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन लॉयड के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मणिपुर दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा करते नजर आए। कहा, सुरक्षा एजेंसियों और इंट एजेंसियों के बीच बेहतरीन समन्वय देखकर खुशी हुई। संदीप घोष से आज 9वें दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी। अब तक 100 से ज्यादा घंटे तक हो चुकी है पूछताछ। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर में सामने आया बड़ा सबूत। सीसीटीवी में 9 अगस्त की देर रात सेमिनार हॉल की तरफ जाता दिखा आरोपी संजय रॉय।
सेमिनार हॉल की तरफ जाते वक्त संजय रॉय के गले में था ब्लूटूथ। बाहर निकलते वक्त गले में नहीं दिखा ब्लूटूथ। पुलिस को घटनास्थल से मिला था ब्लूटूथ। कोलकाता रेप केस को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बड़ा आरोप। बोले अस्पताल में बड़ा नेक्सस चल रहा है, सेक्स रैकेट चल रहा है, इस धंधे से आने वाला पैसा टीएमसी को जाता है। दिलीप घोष ने कहा, इस घटना में सबसे बड़े दोषी पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी होनी चाहिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कोलकाता में बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर शुक्रवार की शाम हमला। बाइक सवार शख्स ने कार की खिड़की तोड़ी। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। पायल मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर बताया, बाइक सवार शख्स ने खिड़की खोलने को कहा, खिड़की नहीं खोलने पर मुक्का मारकर कांच तोड़ा, शरीर पर लगे कांच के टुकड़े। कोलकाता रेप केस को लेकर प्रदर्शन। कोलकाता के रविंद्र सरोवर में मॉर्निंग वॉकर्स ने विरोध प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। महाविकास अघाड़ी ने बदलापुर यौन शोषण पर महाराष्ट्र बंद को वापस लिया। शरद पवार ने कहा, हाईकोर्ट का आदर करते हुए सभी से बंद वापस लेने की अपील करता हूं। बदलापुर कांड को लेकर एनसीपी का हल्ला बोल। पुणे में बारिश के बीच शरद पवार धरने पर बैठे, सुप्रिया सुले भी शामिल। काली पट्टी बांधकर विरोध व्यक्त किया। बदलापुर यौन शोषण मामले में शिक्षा विभाग के 2 अधिकारी सस्पेंड किए गए। एक पर सीसीटीवी सही समय पर नहीं लगवाने का और दूसरे पर देरी से रिपोर्ट करने का आरोप। बदलापुर केस को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र में बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़े, 10 दिन में 12 घटनाएं हुई। ठाणे में हर दिन पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हो रहे हैं। हैदराबाद में बीआरएस नेता केटीआर राव के खिलाफ महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। केटीआर ने महिलाओं के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी। प्रदर्शन के दौरान बीआरएस और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं में झड़प। कांग्रेस ने केटीआर से माफी मांगने की मांग की।